हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं शिक्षकों के स्थानांतरण अर्थात यहाँ पे तबादले से संबंधित बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे शिक्षक बार बार पूछ रहे थे कि यहाँ पे हम लोगों का ट्रांसफर कब होगा, अर्थात हम लोगों का यहाँ पे तबादला एक जगह से दूसरी जगह कब करवा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बिहार में शिक्षकों के तबादले अर्थात यहाँ पे ट्रांसफर से संबंधित न्यूज की ऑफिशियल अपडेट के बारे में जानने के लिए हमने आज का पेपर का अपडेट लिया। आप इसे जाकर हिंदुस्तान में देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से विधान परिषद में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने की घोषणा, ऐच्छिक तबादले का लाभ अब सभी शिक्षकों को। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले जो नियमावली बनाया गया था अर्थात ऐच्छिक तबादले के, तो उसमें क्या था कि सिर्फ यहाँ पे महिला शिक्षक और यहाँ पे जो दिव्यांग शिक्षक उन्हीं लोग के लिए बनाया गया था। इससे बहुत सारे पुरुष शिक्षक बहुत नाराज चल रहे थे और बार बार यहाँ पे सुधार के लिए कह रहे थे। तो उसी को सुधार कर दिया गया अर्थात उसी नियमावली में अब संशोधन कर दिया गया, जिसके तहत यहाँ पे अब सभी कोटि के शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला का मौका मिलेगा। अब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे महिला शिक्षकों को तबादले का मौका मिलेगा या दिव्यांग है तो उन लोगों को तबादले का मौका मिलेगा, बल्कि इसके जगह पर अब सभी कोटि के, चाहे किसी भी जाति कास्ट धर्म के हो, सबको यहाँ पे ऐच्छिक तबादले का मौका मिलेगा। अर्थात यहाँ पे जो 2020 वाला नियमावली बनाया गया था उसको संशोधन करके अब यहाँ पे सभी के लिए कर दिया गया है। आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसी के बारे में बेसिकली यहाँ पे है, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियमावली 2020 में दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष व महिला शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को अंतर नियोजन इकाई जिसमें अंतर जिला शामिल है को उपलब्ध रिक्त पदों पर एक बार फिर ऐच्छिक तबादले की सुविधा दी गई है। इसी के तहत पुरुष शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों को एक बार अंतर जिला सहित अंतर नियोजन इकाई में पारस्परिक तबादले की सुविधा मिली है। अर्थात यहाँ पे देखिए ऐच्छिक तबादले का जो मौका है अर्थात आप अपनी इच्छा अनुसार कहाँ पे चाह रहे हैं तबादला कराने के लिए, तो ये मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो एक ही बार मिलेगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है, मगर अब वर्तमान नियमावली में संशोधन करके सभी कोटि के शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को इसमें शामिल किया गया है। अर्थात यहाँ पे पहले सिर्फ दिव्यांग शिक्षक और महिला शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए नियमावली था, लेकिन अब यहाँ पे सभी के लिए कर दिया गया है। अब आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर की प्रक्रिया कब शुरू होगी, अर्थात यहाँ पे ऑफिशियल लेवल पर तबादले की प्रक्रिया कब शुरू होगी। तो उसी के बारे में जान लीजिए। वर्तमान में हस्तांतरण के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। अर्थात यहाँ पे जितने लोगों का ट्रांसफर होगा ना अर्थात तबादला किया जाएगा तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बेस पर किया जाएगा। अब उस सॉफ्टवेयर में जिसका नाम सेलेक्ट होगा उसका तबादला होगा और जिनका नाम सेलेक्ट नहीं होगा उन लोगों का तबादला नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे लॉटरी सिस्टम हो जाता है। सॉफ्टवेयर में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से तबादला किया जाता है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि इन्होंने आगे कहा है कि सॉफ्टवेयर ट्रायल के बाद हस्तांतरण की कार्रवाई प्रारंभ होगी। अर्थात यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्तमान में तैयार हो रहा है और जैसे तैयार हो जाएगा उसके बाद इसका ट्रायल किया जाएगा। जब यहाँ पे आप लोगों से आवेदन मांगा जाएगा और यहाँ पे तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज में देखेंगे तो जिलों में अपीलीय प्राधिकार गठित। अर्थात यहाँ पे अपीलीय प्राधिकार क्या है? बेसिकली यहाँ पे वर्तमान समय में जो शिक्षक की नियोजित शिक्षकों की बहाली चल रही है उसमें यहाँ पे पारदर्शिता रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में अपीलीय प्राधिकार के गठन की आवश्यकता है। अर्थात यहाँ पे एक विधान परिषद के सदस्य ने मांग की थी कि अपीलीय प्राधिकार के गठन की आवश्यकता है, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी जिलों के लिए गठित कर दिया गया है। और यहाँ पे बिहार शिक्षा सेवा के 35 रिटायर्ड अधिकारियों को यहाँ पे पदाधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज में नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में, अर्थात यहाँ पे कॉलेज में बहाली जो हो रहा है उसके बारे में विशेष रूप से उन्होंने कहा है। फिर यहाँ पे राज्य के विश्वविद्यालय में नियमित होगा शैक्षणिक सत्र। अर्थात यहाँ पे सेशन बहुत लेट चल रहा है। जैसे यहाँ पे ग्रेजुएशन के सेशन की बात करें तो कई ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पे सेशन 2 साल 3 साल लेट चल रहा है, उसी को यहाँ पे नियमित करने के लिए अर्थात टाइमली करने के लिए यहाँ पे मांग किया गया था, जिसके बारे में उन्होंने बात की है। अब आप लोग को एक मैं बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो तबादले के बारे में जो न्यूज़ दिया गया है, इस तरह का न्यूज़ कई बार शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए जारी करता रहा है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। क्योंकि मैंने 1 साल पहले भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि तबादले की प्रक्रिया मार्च में ही आरंभ होने वाली है, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, फिर अप्रैल आया, फिर जून हुआ, इस तरह से कर करके न्यूज़ तो आता है बट होता नहीं है। बट अभी यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, तो संभावना है कि अगर सॉफ्टवेयर बन जाता है और बिहार के शिक्षा विभाग का इच्छा हुआ तो यहाँ पे तबादला हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर तबादला का मौका मिलेगा तो आपको एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी यहाँ पे तबादला करने के लिए आवेदन करना हो तो वहाँ पे बहुत सोच समझ कर अपना आवेदन कीजिएगा, ताकि फिर से आपको दोबारा तबादला कराने की आवश्यकता न पड़े। यार बिहार में शिक्षकों के तबादले से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी चैनल इंटरेस्टिंग और धमकीदार वीडियो के साथ। जय हिंद।